बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में पिछले 24 घंटों के अंदर होने वाली जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत गेम चेंजर साबित हो रही हैं। ख़ास तौर पे शहबाज सरकार जो है इसके लिए भी ये किसी तूफान से कम नहीं है। ख़ास तौर पे जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो चीज़ें हमें बरतानिया में देखने को मिल रही हैं, जो चीज़ें वेनेजुएला में देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान में सवाबी में जो जलसा हुआ, कितनी टफ सूरत हाल होने जा रही है हुकूमत के लिए, हुकूमती वज़रा के लिए। और कुछ इस हवाले से खबरें भी हैं जो उड़ती उड़ती पहुंच रही हैं। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ख़ास तौर पे बांग्लादेश, सवाबी जलसा और पाकिस्तान की ओवरऑल जो सिचुएशन है, मुश्किलात बढ़ रही हैं। देखें चौधरी साहब, आपने जैसा जिक्र किया ना कि अगर आप इस खित्ते की सूरत हाल देखते हैं या अमेरिका की सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि खित्ते में तो ज़ाहिर है हम मुतासर होंगे जो भी डेवलपमेंट होगी। और अमेरिका, आपको पता है कि हुकूमत मौजूदा ख़ुद कहती है कि अमेरिका इनके लिए तो इनके वालिद साहब की हैसियत रखता है, और वो कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क वेंटिलेटर पर है, और अगर अमेरिका ने बटन बंद कर दिया तो पाकिस्तान बहैसियत मुल्क जो है वो उसका इंतकाल हो जाएगा। ये ख़ुद इनके कह चुके हैं नून लीग वाले। अब मसला ये है कि पहले तो आ जाएँ खित्ते की डेवलपमेंट्स के ऊपर ना। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश पे भी हम आते हैं, लेकिन जो ईरान और इसराइल वाली डेवलपमेंट है ना, उसकी वजह से देखें ना इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। ऑयल प्राइसेस देखें, हम सिर्फ खुदा न खास्ता ऑयल प्राइसेस ही $10 से $15 फी बैरल भी ऊपर चली जाती हैं। अगर कोई मतलब आप देखें ना, ईरान ऐसे तो नहीं जाने देगा ना, उनका भी देखें, उनकी सब कुछ टेक पे लगा हुआ है, और उसकी वजह से एक इस वक्त मार्केट में अनसर्टेनिटी भी है। अब अगर $10 से $15 फी बैरल भी ऑयल प्राइस ऊपर चली जाती हैं तो हम तो यहीं पे ही हम तो बैठ जाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो गुंजाइश है ही नहीं मजीद ना। 250-300 पे तो गया हुआ है पेट्रोल और डीजल, और क्या करना है हमने। तो इसलिए एक ये मसला है। फिर उसके ज़ाहिर और भी इम्प्लीकेशंस हैं, सारी हैं बहुत सारी, लेकिन क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो यहाँ तक ठीक है कि इंटरनेशनल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज अगर देखें तो दुनिया भर में वो गिरी हैं पिछले दिनों में। और ख़ास तौर पे जब आप तेल की बात करते हैं तो लगभग 6 महीने तक जो प्राइसेस हैं आलमी मार्केट के अंदर वो $78 फी बैरल तक मुस्तहकम रही। और इस वाक़े के बाद उसमें $5, 6 वो फ्लक्चुएशन है, ज़ाहिर है बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। हाँ, देखें वो जो इजाफा है, अगर खुदा न खास्ता वो इजाफा ज़्यादा हो जाता है, आपके यहाँ पेट्रोल और डीजल भी महंगा, एनर्जी आप इंपोर्ट करते हैं अपनी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी इजाफा, बिजली आपको मजीद महंगी करनी पड़ेगी पहले बिजली के बिलों की वजह से, या आपका सब कुछ जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से कि किसी वक्त भी यहाँ पे फसादात शुरू हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की बस हो गई और है। तशवीशनाक चीज़ इसमें एक, मैं नाजरीन के लिए वो कलामी की माजरत, सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी ऐसा भी मुमकिन है कि हमारे पास पैसे हों खरीदने के लिए, हम अफोर्ड भी कर सकते हों, लेकिन पेट्रोल या डीजल हमें मिल ही ना रहा हो, तो ये खदशा है। हाँ, और सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, इसकी वजह से भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब एक तो ईरान और इसराइल वाली डेवलपमेंट है, फिर दूसरी डेवलपमेंट ये बांग्लादेश वाली है। देखें, बांग्लादेश वाली जो डेवलपमेंट है ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इसने पाकिस्तान के लोगों को चार्ज कर दिया है, बता दिया पाकिस्तान के लोगों को कि भाई हो सकता है कोई करने वाला हो सकता है। कठपुतलियों की कोई औकात और हैसियत नहीं हुआ करती। हसीना वाजिद जो है वो अगर जा सकती है तो फॉर्म 47, वो भी फॉर्म 47 वाली थी ना, तो ये भी जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज है, और चार्ज हुए लोगों के अंदर एक जज्बा आया कि हाँ यार ये हो सकता है। फिर इसी दौरान सवाबी जलसा हो गया। सवाबी जलसे ने भी बता दिया कि पीटीआई अब मोमेंटम पकड़ गई है, और वो बात नहीं है जो पहले था कि जी लोग नहीं निकल रहे पीटीआई कारण को। अब वो पीटीआई भी मोमेंटम, जाहिर है पीटीआई ने मोमेंटम बना दिया है, अब उसको वो आगे लेके चलेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप देखेंगे डीजे इस्पियार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, मेरी रीडिंग उसमें बड़ी मुख्तलिफ है। लोगों की रीडिंग है वो जी उन्होंने कह दिया कि 9 मई के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है वो वही है जो 7 मई को हमने बता दिया था। ये कोई जवाब नहीं है, मैं जो समझता हूँ, यानी या मैं ये समझता हूँ कि ये वो जवाब नहीं है जिसको इतना ज़्यादा हाइप दी जा रही है। उनसे सवाल क्या हुआ था कि कोई बैकडोर रबते हैं, कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है इमरान खान से, मामला ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हो रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकती, उन्होंने कहा वो हमारा वही मौका है जो 7 मई को दे दिया था। वो आज दोहरा सकते थे, सख्त बातें कर सकते थे, दोबारा वो बात कर सकते थे। नहीं, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई पे फोकस नहीं था उनका फोकस, मैं ये समझता हूँ, हुकूमत पे अदम एतमाद था, हुकूमती कारकर्दगी पे अदम एतमाद था, हर चीज़ पे खुद डिफेंड करना पड़ रहा था। उनसे सवाल भी हुआ कि जनाब हुकूमत तो नाकाम हो गई है, तो क्या आप कुछ खुद करेंगे, और ये वो सारा कुछ वो चीज़ें थी। माफियाज की उन्होंने बात की, माफियाज से मुराद उनकी पीटीआई नहीं थी। फिर उनका जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया सारी इसको
जो स्मगलिंग है, इन चीज़ों को बड़ा वैसे अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो पीटीआई पे फोकस नहीं था, पीटीआई रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। और इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि ना बातचीत हो सकती है, ना हो रही है, ना ये वो, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी खबर थी। फिर वो खुद ये कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कश्मीर पे बात क्यों नहीं करते, वो गज़ा पे बात क्यों नहीं करते। बिल्कुल वो कर सकते हैं, बिल्कुल वो करेंगे। आप आज पाकिस्तान के हालात ठीक करें, आज आप इस हुकूमत से साइड पे हो जाएं, आप इनसे बैसाखियाँ वापस ले लें जो आपने इनको दी हुई हैं। आज जो कुछ यहाँ पे अवाम की, आप आज अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आने दें, ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल आप तो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एसेट है पाकिस्तान का, इनको इस्तेमाल करें पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, गजा के लिए, मतलब इन चीज़ों के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, बजाय इसके कि इनके बारे में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये तारड़ वगैरह और ये सारे, उसके बाद आप समझते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के मतलब हुकूमत के साथ खड़े होंगे, इस निज़ाम के साथ खड़े होंगे। नहीं, पाकिस्तान आज अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की नफरत में नहीं कर रहे, मोहब्बत में कर, पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क उस तरफ जाए जिस तरफ जा रहा है। वो चाहते हैं कि रियलाइजेशन हो पाकिस्तान के इदारों को कि हम गलत कर रहे हैं, इस हुकूमत का साथ देकर, इन डिसक्रेडिट लोगों का साथ देकर, इन चोरों डाकुओं लुटेरों का साथ देकर वो रियलाइज़ कराना चाहते हैं पाकिस्तान के इदारों को। तो पाकिस्तान के इदारों को रियलाइज़ हो जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया ना कि ये बांग्लादेश वाली डेवलपमेंट छोटी डेवलपमेंट नहीं है। ईरान, इसराइल, बांग्लादेश, सवाबी जलसा, ये सारी चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट फिर अमेरिका में देखें ना, दिन करीब आते जा रहे हैं, अमेरिकी इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, कोई पता नहीं वहाँ पे ट्रंप आ गया, सूरत हाल बदल जाएगी। ये सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जो ये बताती हैं। और फिर देखें चौधरी साहब, इस दौरान कोई खैर की खबर नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई चीज़ आगे नहीं जा रही, कोई लोगों के लिए मतलब कोई सुकून की बात नहीं है। हर रोज़ परेशानी है, हर रोज़ अजियत है, बिजली के बिल हों, महंगाई हों, तबाही, बर्बादी, मायूसी, अंधेरा, हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, अनसर्टेनिटी में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। तो इस सारे में जो है वो बहुत इस्टेब्लिशमेंट पर है सारा। और देखें इस्टेब्लिशमेंट अब चाहे भी तो इमरान खान के साथ लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकती ना। इंटरनेशनल इश्यूज आप देख लें, इंटरनल हालात बलूचिस्तान के देख लें, KPK के देख लें, दहशतगर्दी में इजाफा देख लें, अदालतों की सूरत हाल देख लें, काजी का कमज़ोर होना देख लें, आमिर फारूक साहब का कमज़ोर होना देख लें, PTI का मोमेंटम देख लें, इमरान खान जिस तरह से आगे बढ़ा है वो देख लें, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देख लें, महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, इन्वेस्टमेंट का ना आना देख लें, लोगों का अदम एतमाद देख लें। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस सब के होते हुए अब आप इस लड़ाई को आगे नहीं लेके जा सकते। और मैं यहाँ पे मेरी कुछ इतलात भी हैं कि बहुत से मिनिस्टर तो गायब हैं, उनको कोई पता नहीं है, और हो सकता है वो मुल्क में हो अभी से ना हो। बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं। आपने एक काम करना है, मैं आपको वैसे आपने काम करना है, कल जो हम वीडियो करेंगे ना परसों, आपने ना पूरी काबीना की ना एक लिस्ट लेके आनी है अपने पास, काबीना के मामनीन खुसूसी के, मुशीरों के। आप और मैं ज़रा एक एक नाम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन गायब है जिसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। बिल्कुल ठीक, खामोशी है। थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेंगे कि किसी को कोई चीज़ आई है नहीं आई, वो कहाँ पे है, क्या आधे से ज़्यादा को कोई पता नहीं है। और ये इतलात हैं कि पैकअप सामान बांधना शुरू कर दिया, उन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया। वज़रा ने सर नज़र आ रहा है उनको कि हुकूमत जा रही है। अच्छा, ये हुकूमत हो सकता है शहबाज शरीफ खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, हो सकता है उनको, हाँ ये बड़ा सीरियस एक हसीना वाजिद चीज़ है। हसीना वाजिद को 45 मिनट दिए थे, शहबाज शरीफ साहब को हो सकता है 345 मिनट दे दीजिए। खानदान जो है उसमें एक ज़ाहिर मुलाकात मरी के अंदर हुई गुज़िश्ता दिनों, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया। ज़ाहिर उसकी रीजंस हो सकती हैं कोई भी। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये ऐलान किया है कि सितंबर में वो बाकायदा इस्लामाबाद आ रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि हम जलसा करने जा रहे हैं। उसके बाद हमाद अज़हर ने कहा कि हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर ये तहरीक वाकई शुरू हो जाती है, वो वाली बात नहीं होती कि शेर आ गया, PTI वाकई ये कदम उठा लेती है, तो आप समझते हैं फिर ये हुकूमत का चलना इतना आसान रहेगा? देखें अगर PTI मोमेंटम को बढ़ा देती है ना तो वो ये हुकूमत जिसने ऐसे समझे कोई 10-12 हफ्तों में जाना है वो 8 हफ्तों में चली जाएगी। तो जितना PTI मोमेंटम बढ़ाएगी उतना इस हुकूमत के घर जाने का ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा। PTI कुछ नहीं करेगी तो अकेला इमरान खान काफ़ी है। जेल बैठ के उसने इस निज़ाम को, इस हुकूमत को लिटाया हुआ है, घुटनों पे ले आया है, ठीक है इनको, और ये बेचारे हाथ मुँह मारे हैं और ये अपने बोझ से भी गिर जाएंगे। तो क्या ऐसी सूरत हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद स्टेप डाउन हो जाएं? ये जो मरी में इजलास हुआ है और उसमें शहबाज शरीफ साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया
कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज को पता है कि उस मामले के ऊपर जिसके लिए वो मरी में इजलास, उस पर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है, ठीक है। उनको पता है शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है, और शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो दोनों साइडों से फंसे हुए हैं, एक तरफ भाई हैं, दूसरी तरफ भी भाई हैं। जो आप पे एहसान करता है, एक होता है आपको खूनी रिश्ता, एक होता है जो आप पे एहसान करता है ना वो भी भाइयों वाला ताल्लुक बन जाता है उस पर। तो उधर भी भाई है, इधर भी भाई है, उस भाई की माने, इस भाई की माने, तो ये भी तो हो सकता है कि आप फैसला करें कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, ना आप इस भाई से बेवफाई कर सकते हैं ना उससे कर सकते हैं, तो आप कहते हैं मैं उधर छोड़ देता हूँ। ये भी हो सकता है मियाँ साहब कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान के साथ चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और अब इमरान खान के साथ वो नहीं किया जाएगा जो हम समझते हैं होना चाहिए, तो ना पीटीआई के साथ वो कुछ होगा जो हम समझते हैं होना चाहिए। तो लिहाजा शहबाज साहब, इससे पहले कि हमें बेइज्जत करके, मज़ीद बेइज्जत करके निकाला जाए, बेहतर है आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब पूरा हाथ पाँव मार रहे हैं किसी तरह से उनको लंदन जाने दिया जाए, जो कि नहीं जाने दिया जा रहा। अगर मियाँ साहब लंदन निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जो भी गारंटी देके, फिर शायद मियाँ साहब लंदन पहुँचें और मियाँ साहब के लंदन पहुँचने के चंद दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ यानी मुस्ताफ़ी हो जाएं। नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन जाना चाहते हैं, और अगर वो लंदन चले जाते हैं तो फिर उनके जाने के बाद शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। बिल्कुल, मियाँ साहब, असल में मियाँ साहब को पता है ना कि जिस तरह से उनको बरी कराया गया था, उनको तो पता है जिस तरह से वो बरी करवाए गए और जो उनके करप्शन केसेस और लूट मार, तो मियाँ साहब को यही परेशानी है कि अगर मेरे होते हुए कोई इनकलाबी बनने की या दोबारा वोट को इज़्ज़त दो का कोई घटिया और झूठा और फेक बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, तो ये ना हो कि फिर मुझे कहा जाए कि मियाँ साहब फिर आ जाएँ। फिर क्या होना है, यही जो जजेस जिनसे ज़बरदस्ती इनको बरी करवाया गया है, एक एप्लीकेशन जाएगी, वो मामला दोबारा टेकअप कर लेंगे और फिर वो मेरिट पे इसको चला देंगे। केस इसको मेरिट पे चलाएं तो मियाँ साहब सारी उम्र बाहर नहीं आ सकते जेल से। राइट। वो जैसे तावला खान ईसा खिलवी ने गाया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान के, देखें हुकूमत के तो बुरे दिन हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं तो इस बात अल्लाह पे करे। कन्विंस हूँ, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ। मैं चौधरी साहब, मेरे पास मैं अभी तो ज़ाहिर है रात काफ़ी हो गई है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं आप लगाएंगे कब, लेकिन मैं मतलब 15 से 20 मिनट इस पर आपको दलाइल दे सकता हूँ कि क्यों पाकिस्तान के अच्छे दिन जो है वो आने वाले हैं। चलिए, ये दलाइल आपसे ज़रूर लेंगे। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।